हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञापन लेखन यानी एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। तो सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि विज्ञापन होते क्या हैं। विज्ञापन का मतलब होता है विशिष्ट सूचना, यानी अगर आप लोगों को कोई विशिष्ट सूचना या विशेष सूचना देना चाहते हैं तो आप विज्ञापन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम उपभोक्तावादी युग में जी रहे हैं, जहां पर उपभोक्ता दुनिया की हर वो सुख सुविधा हासिल कर उसका उपभोग कर लेना चाहता है। इसके लिए वो लगातार जी तोड़ मेहनत भी करता है और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास करता है। संभवतः जो उत्पादक कंपनियां होती हैं, उन्होंने उपभोक्ता की इस मनस्थिति को समझ लिया है, इसीलिए वो इसे भुनाने का कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं छोड़ना चाहती हैं। अब जो उत्पाद कंपनियां हैं वो उपभोक्ताओं के हिसाब से एक बेहतरीन सामान बनाती हैं और उसका प्रदर्शन लोगों के सामने उससे भी बढ़िया तरीके से करती हैं ताकि लोग उससे आकर्षित हों और उसको खरीद लें। यानी यूं कह सकते हैं कि अपना सामान बेचने का सबसे आसान तरीका आजकल विज्ञापन ही है। विज्ञापन के जरिए ये काम बहुत आसानी से और चंद मिनटों में हो जाता है। अब है विज्ञापन क्यों बनाए जाते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आपने एक कोई वस्तु बनाई और वो उसकी जो गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी है, वो सब तरह से बेहतर है, लेकिन वो आपके घर पे है, आपके पास है, दुनिया को तो उसके बारे में पता ही नहीं है, तो आपकी बिक्री कैसे होगी। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा कि एक बढ़िया सा विज्ञापन बनाना होगा और उसको टीवी, स्मार्टफोन या अखबार के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना होगा। जैसे ही वो लोगों तक पहुंचेगा तो लोग आपके सामान के बारे में, आपने जो वस्तु बनाई है उसके बारे में जानेंगे और आपसे उस वस्तु को खरीदेंगे। तो जिससे क्या होगा कि आपकी जो वस्तु आपने बनाई है उसकी बिक्री कई गुना बढ़ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो उत्पाद होते हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो, यानी बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन बनाए जाते हैं। लेकिन सिर्फ बिक्री बढ़ाने के लिए ही विज्ञापन नहीं बनाए जाते हैं। विज्ञापन सूचना देने के लिए या कोई जन कल्याणकारी योजना है, वो योजना लोगों तक पहुंचानी है तो भी विज्ञापन के जरिए पहुंचाई जा सकती है। विज्ञापन अपने उत्पाद के गुणों के बारे में प्रचारित करने का सबसे बढ़िया तरीका है। जिसका विज्ञापन जितना बढ़िया होगा लोग उसके प्रति उतने ही आकर्षित होंगे। आजकल जो उत्पाद कंपनियां हैं वो एक विज्ञापन बनाने के लिए लाखों रुपया खर्च कर देती हैं और अपने विज्ञापन से फिल्म जगत की या टीवी जगत की बड़ी बड़ी हस्तियों को जोड़ती हैं ताकि लोग उनसे आकर्षित हों और आपके सामान को खरीद लें। और विज्ञापन को लोगों तक पहुंचाने का सबसे सरल माध्यम आजकल टीवी, स्मार्टफोन या अखबार, जिनसे क्या है चंद मिनटों में या चंद घंटों में लोगों तक आपके प्रोडक्ट की जानकारी पहुंच जाती है। कई विज्ञापन तो इतने बेहतरीन होते हैं या उनके जो स्लोगन या टैगलाइंस होती हैं वो इतनी बेहतरीन होती कि लोगों की जुबान पर चढ़ जाती है। जैसे आपने देखा होगा ठंडा मतलब कोका कोला, या बच्चों को मैगी बहुत प्रिय होती है तो मैगी का टैगलाइन है बस 2 मिनट। तो हर बच्चा बोलता हुआ सुनाई देता है आपको कि बस 2 मिनट। कहने का मतलब कि विज्ञापन में जो टैगलाइंस होती हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। विज्ञापन बनाने का उद्देश्य। विज्ञापन बनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों तक कोई विशेष जानकारी या सूचना पहुंचाना होता है। जैसे आपने कोई सामान बेचना है या खरीदना है तो आप विज्ञापन के माध्यम से बेच या खरीद सकते हैं, या आपने नौकरी से संबंधित कोई विज्ञापन आप निकाल सकते हैं। आपको मकान किराए में लेना है या देना है तो भी आप विज्ञापन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल तो शादी ब्याह के लिए भी लोग वर वधू ढूंढने के लिए भी विज्ञापनों का इस्तेमाल करते हैं। स्कूल में जब मार्च अप्रैल के महीने में एडमिशन होते हैं तो स्कूल वाले विज्ञापन के माध्यम से लोगों को बताते हैं कि स्कूल में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। इसी तरह आपने देखा होगा चुनाव जब आते हैं तो जो प्रत्याशी होते हैं वो अपने बारे में विज्ञापनों के माध्यम से ही लोगों को बताते हैं। तो विज्ञापनों का कई प्रकार से विज्ञापनों का इस्तेमाल किया जाता है। अब है विज्ञापन से फायदे। विज्ञापन से उपभोक्ता और उत्पादक कंपनी दोनों को ही फायदा होता है।
उत्पादक कंपनी विज्ञापन के जरिए वस्तुओं की ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री कर पाती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने उत्पाद की जानकारी बहुत कम समय में, यूँ कह सकते हैं कि चंद मिनटों या घंटों में ही वो लोगों तक पहुंचा देती है विज्ञापन के माध्यम से। वहीं आजकल एक ही वस्तु को कई सारी कंपनियां बनाती है। जैसे आप फ्रिज ले लीजिए, एक ही फ्रिज को कई सारी कंपनी बनाती है, तो हर कंपनी अपने द्वारा बनाए गए उत्पाद का विज्ञापन करती है, जिससे उपभोक्ता को सभी उत्पादों के बारे में जानकारी हो जाती है। अब वो बेहतरीन वस्तु को कम दाम में खरीद सकता है। यानी जो विज्ञापन होता है उससे उत्पाद कंपनी और उपभोक्ता दोनों को बहुत फायदा पहुंचता है। अगला हेडिंग है विज्ञापन के प्रकार। विज्ञापन के मुख्य रूप से 6 प्रकार होते हैं। पहला है राष्ट्रीय विज्ञापन। ये इस तरह के विज्ञापन उन कंपनियों द्वारा बनाए जाते हैं जो पूरे देश में अपने उत्पाद को बेचना चाहते हैं, यानी पूरे देश में अपना व्यवसाय करना चाहते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन या फ्रिज, टीवी से संबंधित विज्ञापन आप देखते होंगे। दूसरा है औद्योगिक विज्ञापन। इस तरह के विज्ञापन सामान्य जनमानस के लिए नहीं होते हैं। ये कच्चा माल या उपकरण या पार्ट्स की बिक्री आदि के लिए होते हैं। ये खासकर औद्योगिक क्षेत्र के लोगों के लिए ही होते हैं। तीसरा है जन कल्याण संबंधी विज्ञापन। जन कल्याण से संबंधित सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस तरह के विज्ञापन बनाए जाते हैं। जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ विज्ञापन, स्कूल चलो अभियान, प्रदूषण की समस्या से संबंधित कोई विज्ञापन है या स्वच्छता से संबंधित कोई विज्ञापन है। इस तरह के विज्ञापन जो जन कल्याण के लिए बनाए जाते हैं। अगला है स्थानीय विज्ञापन। इस तरह के विज्ञापन स्थानीय स्तर पर किसी क्षेत्र विशेष पर वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। इनको स्थानीय लोगों की पसंद को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। ये छोटे क्षेत्र में किसी वस्तु के प्रचार प्रसार के लिए होते हैं। इनको केबल नेटवर्क या बैनर पोस्टर के द्वारा दिया जाता है, इस तरह के विज्ञापनों को। 5वां है वर्गीकृत विज्ञापन। अक्सर आप जब भी अखबार खोलेंगे तो उसमें एक जगह पूरा वर्गीकृत विज्ञापन दिया जाता है, जिसमें आपने देखा होगा कि किराए के लिए घर या दफ्तर से संबंधित विज्ञापन होते हैं, या वैवाहिक विज्ञापन होते हैं, या पुराने सामान को खरीदने बेचने से संबंधित विज्ञापन होते हैं। इस तरह के विज्ञापन अखबारों में या केबल नेटवर्क के द्वारा, बैनर पोस्टर के द्वारा दिए जाते हैं। और अंतिम है सूचनाप्रद विज्ञापन। सूचनाप्रद विज्ञापन किसी विशेष सूचना को लोगों तक पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं ताकि लोगों में जागरूकता पैदा हो सके। जैसे यातायात सुरक्षा के नियमों से संबंधित कोई विज्ञापन हो सकता है, या सद्भावना से संबंधित कोई विज्ञापन हो सकता है। अगला है विज्ञापन का कार्य। बाजार में आई किसी नई वस्तु या सेवा की जानकारी लोगों तक पहुंचाना, वस्तु की गुणवत्ता, उपयोगिता व उसके विशिष्ट गुण लोगों तक पहुंचाना, उपभोक्ताओं का ध्यान उत्पाद के प्रति आकर्षित करना ताकि बिक्री ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, उत्पाद के प्रति लोगों के मन में विश्वास बढ़ाना, वस्तु से संबंधित आकर्षक योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना ताकि लोगों को उसका फायदा हो सके, लोगों के मन मस्तिष्क को प्रभावित करने के लिए विज्ञापन बनाए जाते हैं, प्रतिस्पर्धा में खड़े अन्य उत्पादों की तुलना में अपने उत्पाद को बेहतर बताने के लिए भी विज्ञापन बनाए जाते हैं। अंतिम संकेत बिंदु है विज्ञापन बनाने वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। विज्ञापन कम शब्दों में लिखा जाना चाहिए लेकिन आकर्षक व प्रभावशाली होना चाहिए। उसमें नारा है, स्लोगन या कोई प्रेरक वाक्य आप प्रयोग कर सकते हैं। चाहें तो चित्रों का उपयोग भी कर सकते हैं, बॉक्स, गोले, इन चीज़ों का भी उपयोग कर सकते हैं। विज्ञापनों में लोक लुभावने शब्द जैसे सेल, धमाका, खुशखबरी, एक में एक फ्री, सीमित स्टॉक या 40%, 50% की छूट जैसे शब्द अवश्य लिखने चाहिए। ये लोगों को प्रभावित करते हैं। विज्ञापन के अंत में अपना संपर्क नंबर या फ़ोन नंबर अवश्य देना चाहिए। विज्ञापन की भाषा एकदम सरल और सहज होनी चाहिए। वाक्य बहुत छोटे छोटे होने चाहिए। विज्ञापन में किसी सामान को खरीदने या बेचने संबंधित बात है तो उसका मूल्य अवश्य लिखा जाना चाहिए। विज्ञापन में लिखावट जो है वो आकर्षक होनी चाहिए और इसीलिए आप आकर्षक फ़ॉन्ट का इस्तेमाल, लिखावट का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि विज्ञापन को और भी ज़्यादा आकर्षक बनाया जा सके।
तो आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम विज्ञापन कैसे बनाए जाते हैं ये समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पानी बचाएं पर एक विज्ञापन बनाना है। देखिए विज्ञापन बहुत ही सरल है। हमने पानी बचाएं जीवन बचाएं ऊपर एक टैगलाइन लिख दी है और नीचे एक कोड लिख दिया है, जल की एक एक बूंद है अमृत समान, इसको बचाना है हम सबका काम। ये हमारा कोड हो गया। उसके बाद हमने एक नल बना दिया और पानी को गिरते हुए दिखा दिया। तो प्लीज सेव मी, और कुछ नहीं लिखना है, सेव वाटर फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो आपने बहुत कम शब्दों में अपनी बात कह दी। विज्ञापन स्पष्ट रूप से बता रहा है कि पानी हमें बचाना है, यानी थोड़े शब्दों में आपने अगले को सब कुछ समझा देना है। ये विज्ञापन का काम है। ऐसे ही जैसे दूसरे विज्ञापन में देख लेते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस पर आपने एक विज्ञापन बनाना है। तो हमने यहाँ पर एक कोड लिख दिया है, एक पेड़ तुम लगाओ एक पेड़ हम लगाएं, मिलकर धरती को फिर दुल्हन सा सजाएं। ये हमारी कोड हो गया, जिससे हमको बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारी ये 2 लाइनें ही सारा कुछ काम कर देंगे हमारे लिए। उसके बाद हमने एक छोटा सा यहाँ पर चित्र लगा दिया, इमेज जो भी आप लगाना चाहें, और सेव अर्थ सेव ट्री लिख दिया। बाकी जो पर्यावरण दिवस पर हमने बनाना था विज्ञापन, तो इसलिए यहाँ पर इसका लिख दिया वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे या विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। तो बहुत कम शब्दों में हमने अपनी पूरी बात लोगों तक पहुंचा दी है। इसी तरह जैसे आपको कोई सामान बेचना है, मुझे अभी पेंसिल बेचनी है, कृष्णा पेंसिल में बेच रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर कृष्णा पेंसिल का लिख दिया, टैग लाइन लिखा, लिखो तो जानो और फिर मानो। ये टैग लाइन है हमारी। उसके बाद यही है सबसे डार्क लिखने वाली पेंसिल। उसके बाद हमने क्या करा, थोड़ा ये चित्र बना दिया, आपका जो भी इमेज है आपने वो बना दी। यहाँ पर एक कृष्णा पेंसिल का वो लिख दिया आपने, और पैक ऑफ 10 का पैक है, और लिखो तो जानो ये हमारी टैग लाइन है। और अभी आप लेंगे तो 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। देखिए बहुत कम शब्द लिखे हैं, लेकिन पूरी बात जो हमारा खरीदार है उसको समझ में आ रहा है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसी तरह से छाता के लिए हमने विज्ञापन बनाया है। तो जैसे हमारी छाता का नाम है मेघा छाता, तो हमने क्या लिखा, हमारी टैग लाइन हो गई एकमात्र भरोसेमंद छाता। तो उसके बाद हमने लिख दिया खूबसूरत रंग एवं डिजाइन में उपलब्ध, छोटे बच्चों के लिए कार्टून वाली छाताएं भी उपलब्ध हैं, क्योंकि छोटे बच्चे कार्टून पसंद करते हैं। बहुत ही सस्ते दामों में एक से एक खूबसूरत छाताएं उपलब्ध हैं, और अभी आप लेंगे तो 10% की छूट भी है। तो जल्दी आइए, मौके का फायदा उठाइए। ये लोक लुभावना शब्द है, जल्दी आइए, स्टॉक सीमित है, इनका इस्तेमाल जरूर आपको अपने विज्ञापन में करना चाहिए। तो बहुत कम शब्दों में एक प्रभावशाली विज्ञापन इस तरह से बना सकते हैं आप। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक विज्ञापन लेखन। अगर आपको और भी इस तरह के उदाहरण देखने हैं विज्ञापन कैसे बनाए जाते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट करिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।